गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आपका आरएम जेके जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। आज बहुत दिन बाद हम लोग को मिलना हो रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से करंट। आज है 31/7/2024 और आज का जितने भी फैक्ट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आने की वजह से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था। अब ये वीडियो आप लोग को हर दिन मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आपका दिन लिखने का, डिजाइनिंग या पेंटिंग के लिए हो। सुबह का दिनचर्या लगातार अभ्यास इसकी सफलता का द्वार है। मॉर्निंग में आप क्या करते हैं? या तो आप लिखते हैं, या फिर डिजाइनिंग करते हैं, या फिर पेंटिंग करते हैं, या फिर और भी कोई काम करते हैं। उसका अभ्यास और इसकी दिनचर्या बहुत ही बेहतरीन होता है। मॉर्निंग में काम करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है और ये कहा गया है एले लूना, ये बहुत ही बेहतरीन रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले करंट की। हाल में जारी बजट में ऋण कितना बढ़ा दिया गया है? तो ऋण जो है 20 लाख बढ़ा दिया गया है हाल में जारी बजट में। क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी मैं करवा चुका हूँ। हाल में कौन सा टैक्स हटा दिया गया है? हाल ही में एक बजट जारी हुआ है, उसमें कौन सा टैक्स जो है हटा दिया गया है? ते है एंजल टैक्स। अब ये एंजल टैक्स क्या होता है? तो स्टार्टअप पर जो टैक्स लगता है, जैसे कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर कोई टैक्स लगता है, और ये टैक्स था 30.6% का दर था। ये टैक्स को वर्तमान में हटा दिया गया है ताकि नई कंपनियों का जुड़ाव हो सके, ताकि नई कंपनियां जो है खुल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश राजधानी में परिवर्तन करेगा? तो हाल ही में बहुत सारी जो है राजधानियां हैं, तो वो देश में परिवर्तन कर रही है। तो यह लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया। ये जो है चेंज कर रहा है अपनी राजधानी। क्यों? तो लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया जो है वो धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? पानी का जल स्तर इसका बढ़ते जा रहा है। और हाल ही में भारतीय सेना को कौन सा जहाज मिला है? एक भारतीय सेना को एक नया जहाज मिला है, और ये जहाज जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, और इसका नाम है INS त्रिकूट, है ना। और इसी मतलब विध्वंसक जहाज है, मारक जहाज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध जो है, हाल ही में बजट पेश हुआ है, उसमें है कि नमो ड्रोन दीदी में कृषि योजना को 500 करोड़ रुपया दिया गया है नमो दीदी योजना को, और इसी से संबंधित है ये पूरा मामला। इसमें क्या है? ड्रोन प्रोजेक्ट, ड्रोन उड़ाने के लिए ना महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, और जो भी है किसानों का उर्वरक छिड़काव, इस सारे चीज कहाँ से होंगे? तो ये ड्रोन से होंगे। चलिए, किस राजधानी को रेलवे से जोड़ा जाएगा? ये बड़ा थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी है, और कौन सी राजधानी है? आइजोल। तो अब देखते हैं कि आइजोल है कहाँ की राजधानी। तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, मिजोरम। और अभी तक 2024 तक ये आइजोल में अभी तक रेलवे नहीं थी, जो वर्तमान में 2024 में जोड़ने का एक प्रस्ताव रखा गया है। तो आइजोल को जोड़ा जाएगा ट्रेन से, है ना। इसकी परियोजना कार्य जो है 2015 में शुरू हो गई थी, और अभी तक ये इसका कार्य जो है चलना शुरू हो गया है। रहने का अधिकार आर्टिकल कितना में कहा गया है? अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि रहने का अधिकार अब ये हो क्या रहा है कि हाल फिलहाल में आर्टिकल 21 में ये कहीं भी बसने का अधिकार देता है और रहने का अधिकार देता है। और यहाँ हो रहा है क्या कि एक जगह है उत्तराखंड, उत्तराखंड के हल्द्वानी, हल्द्वानी जगह, उत्तराखंड के हल्द्वानी जगह। अब यहाँ थोड़ा सा क्या हो रहा है कि अवैध रूप से बसे गए लोग हैं, अवैध रूप से। अब उनको हटाया जाने के लिए वहाँ के लोग, वहाँ के जो मेन है सरकार जो है नोटिस दे दी है। लेकिन आर्टिकल 21 जो है वो कहता है कि हर एक व्यक्ति को छत का अधिकार है। अब ये तो थोड़ा सा मनमाने ढंग से किसी को अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 21 बोल रहा है कि छत का अधिकार है तो किसी के भी जमीन पर कब्जा करके मनमाने ढंग से, है ना, वहां बना सकते हैं। लेकिन बहुत दिन से वहां रह रहे हैं, तो ये आर्टिकल 21 अभी थोड़ा चर्चा में है। किस राज्य में चीता लाने की तैयारी चल रही है? देखिए कूनो, इसके पहले जो था कूनो नेशनल पार्क, तो वहां चीता लाया जा चुका है। अब है गुजरात का एक जगह है बन्नी नेशनल पार्क,
बन्नी नेशनल पार्क में जो है चीतों का प्रजनन और वहां का रख रखाव की तैयारी शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय आयकर दिवस, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो आयकर ये टैक्स से संबंधित है और ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ठीक है। अगले क्वेश्चन है एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है ना। एस्टोनिया के नए पीएम कौन बने हैं? तो क्रिस्टियन मिशेल, क्रिस्टियन मिशेल बने हैं एस्टोनिया के नए पीएम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, अभी क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से बन रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर, है ना। जो सबसे पावरफुल बोल सकते हैं कि पासपोर्ट किस देश का है, तो सिंगापुर का है। FAO के अनुसार वैश्विक वन क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है ना। तो वो रहा है चाइना। वन क्षेत्र में सबसे अधिक रहता है चीन, है ना। और पोल्यूशन में भी सबसे अधिक में है चीन। एंटी पेपर लीक विधेयक कहाँ पेश हुआ है? ये तो क्वेश्चन बहुत पहले भी करवा चुके हैं कि एंटी पेपर लीक विधेयक इसके पहले यूपी भी कर चुका है, इसके पहले MP भी कर चुका है, हरियाणा भी कर चुका है, अब बिहार में हुआ है। एंटी पेपर लीक विधेयक पेश हुआ है बिहार में। इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रावधान है पेपर लीक में, बहुत सारे इसमें नियम और कायदे कानून है। परीक्षा के अनुचित साधनों को रोकने के लिए विधेयक कहाँ पेश हुआ है ना। तो परीक्षा में जो भी कदाचार होता है, ये सब वगैरह होता है, तो वहाँ अरुणाचल प्रदेश में इस कदाचार रोकने के लिए विधेयक पेश हुआ है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं अजिंग नाइक, है ना। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। अभ्यास प्रश्न है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, आप लोग इसे अभ्यास प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। चलिए हम लोग बात कर रहे थे फैक्ट ऑफ द डे में कुछ प्रोजेक्ट पर। तो प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, ये आया है, टाइगर है तो बाघ के लिए आएगा। ये आया है कब? तो 1973 में, है ना। और कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है, वहां से प्रारंभ हुआ है। भारत में कुल संख्या बाघ राज्य की कुल संख्या 18 है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, अब ये है एलिफेंट मतलब हाथी, ये आया है फरवरी 1992 में। प्रथम हाथी रिजर्व सिंहभूम जिला झारखंड में बनाया गया था और केंद्र पोषण योजना के तहत इसका सारा भी रखा गया है। भारत में वर्तमान में 16 राज्य में हाथियों का जो है रख रखाव भी जारी है। और मनुष्य और हाथी के संघर्ष को रोकना, बंदी हाथियों का कल्याण करना और हाथियों को पर्यावास का संरक्षण करना, ये सारे काम प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत होते हैं। माइक, हाथियों के अवैध हत्या की निगरानी कार्यक्रम, है ना। जैसे हाथियों को जो एक दांत दिख रहे हैं, ये दांत बेचने की प्रक्रिया बहुत पहले चला आ रहा है, बहुत महंगा मिलता है। प्रारंभ 2023 में सिटी द्वारा दक्षिण एशिया के दिशा में हाथियों को अवैध प्रवृत्ति को मापना है। इसके बदलाव के लिए पहचान भी करना है और पहचान का मूल्यांकन करने के लिए पीछे सिटी निर्माण के लिए भूमिका भी रहती है। तो माइक का सीधा अर्थ है मॉनिटरिंग ऑफ लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मतलब इनलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। अब आते हैं गीत प्रोजेक्ट पर। गीत संरक्षण प्रोजेक्ट, इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में हरियाणा से, है ना। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द गिद्धों के संरक्षण के लिए समझौता किया गया है। हरियाणा के पिंजौर में देश का पहला गीत संरक्षण और प्रजनन खोला गया। एक क्वेश्चन, ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के कौन से जगह पे, तो पिंजौर जगह पे, है ना, खोला गया है। उसके बाद जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, भुवनेश्वर, ये सब जगह पे खोला गया है। एशिया से समाप्त हो रहे हैं गिद्धों का सेवा कार्यक्रम भी एक आयोजन हुआ है। सेवा का मतलब होता है सेविंग एशिया वर्चुअल ऑफ द एक्सट्रैक्शन, है ना। अब भारत का जटायु भी कहा जाता है, भारत का पहला जटायु राजगिद्ध, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मगरमच्छ संरक्षण के लिए योजना आई है 1975 में। मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रोजेक्ट का प्रारंभ हुआ था 1976 में। FAO और UNDP की सहायता से भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना शुरू हुआ है 1970 में। सर्वाधिक संख्या जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है
हैदराबाद तेलंगाना में है। लाल पांडा परियोजना, ये जो छोटा सा जगह बच्चा दिख रहा है बिल्ली जैसा, इसको लाल पांडा बोलते हैं। और इसका जो प्रारंभ हुआ था 1996 में WWF के सहयोग से शुरू किया गया था। और ये हिमालय क्षेत्र का जंतु है जो पार्क में पाए जाते हैं। भारत में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल के दार्जिलिंग में पाया जाता है। इसका अन्य नाम है रेड कैट बियर और फायरफॉक्स। अब आते हैं हिम तेंदुआ परियोजना। हिम तेंदुआ परियोजना, हिम मतलब होता है बर्फीला। प्रारंभ हुआ था जनवरी 2009 में। क्रियान्वयन हुआ है भारत के हिमालयी राज्यों के संघ में, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में पाया जाता है। अब आते हैं प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड। ये जो दिख रहा है बगुले के जैसा, ये है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, इसका नाम है ना। और स्थानीय नाम इसका गोदवन, आप लोग देखे होंगे कहीं पे। इस संरक्षण के लिए 5 जून 2013 को एक योजना आती है और ये योजना जो है राजस्थान के जैसलमेर से आरंभ होती है। राजस्थान के जैसलमेर से ये योजना आरंभ होती है। अब आते हैं मृग परियोजना। मृग परियोजना मतलब हिरन। प्रारंभ होता है 1977 मणिपुर से और वर्तमान में ये लोकतक झील मणिपुर में पाया जाता है और मणिपुर का ये राजकीय पशु भी है। तो इसी के साथ आज का करेंट जो है समाप्त होता है। तो आगे भी इस चैनल पे बने रहिए और देखते भी रहिए, क्योंकि आगे जो करेंट आने वाला है वो काफ़ी उपयोगी होने वाले हैं, और क्योंकि आगे बहुत सारे एग्जाम हाल फिलहाल में होने ही वाले हैं। तो इसी साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।